Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading the chapter 2 of your history book, The Russian Revolution. Previous video में हमने देखा कि रशिया में ज़ार निकोलस का शासन था। ज़ार निकोलस सेकेंड 1914 में वहाँ पर राज कर रहा था और वहाँ की इकनॉमी और सोसाइटी हमने देखी कि वहाँ पर 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे और उसके बाद बचे हुए जो लोग थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इस तरह से वहाँ का शासन चल रहा था। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सोशलिज्म इन रशिया। जो सोशलिज्म की बात हो रही है तो रशिया में वो किस तरह से आया, चलिए उसे देखेंगे। उसके बाद नोट्स आप लोग लिखेंगे। All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers, and organized strikes. Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. So, peasants, not workers, would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. This party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. Some were poor, others rich. Some worked as laborers, while others were capitalists who employed workers. Given this differentiation within them, some socialists could not all be the part of the socialist movement, like Lenin. The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Other Mensheviks thought that the party should be open to all. अब रसिया में आपने देखा कि ज़ार निकोलस का शासन था, तो 1914 के पहले तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं उनको उसने इलीगल घोषित कर दिया था। इवन जब जो मार्क्स के समर्थक थे जिन्होंने 1898 में एक सोशलिस्टिक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी नाम रखा उन्होंने, और उसको भी उसने इलीगल घोषित कर दिया। तो उनको जो भी अपने काम थे, जितने भी चीज़ें थी, पॉलिसीज़ वगैरह थी, न्यूज़पेपर वो सारा उनको गुपचुप तरीके से करना पड़ता था। अब उसमें ही सोशलिस्ट में ही कुछ लोग सोचते थे कि जो मज़दूर हैं वो जो सोशलिज़्म की भावना उसको बढ़ाएंगे, और कहीं वहीं पर कुछ लोग सोचते थे कि पीजेंट्स जो हैं वो इस सोशलिज़्म की भावना को बढ़ा सकते हैं और वो बहुत जल्दी रशिया में आ जाएगा यदि हम पीजेंट्स को जो है ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान दें और उनके लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करें। तो उनके लिए जो पीजेंट्स के लिए है पार्टी स्ट्रगल कर रही थी उनकी डिमांड्स को पूरी करवाने के लिए, और इस तरह से वहाँ पर, लेकिन उसमें भी दो ग्रुप बट गए थे। लेनिन जो थे वो सोचते थे कि जो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है और कुछ पुअर हैं, तो जो रिच हैं वो दूसरों से अपने ही ज़मीनों पर काम करवाते हैं, जो पुअर हैं वो दूसरों के यहाँ काम करते हैं। तो वो इस बीच में उनके बीच में डिफरेंसेस हो गए थे इन विचारों को लेकर के। तो जो लेनिन थे वो सोचते थे कि ज़ारिस्ट के उसमें खड़े होने में, अगेंस्ट में खड़े होने में एक डिसिप्लिन्ड पार्टी की ज़रूरत है, जिसमें कि जो सारे मेंबर्स हैं वो इस तरह के हों कि किसी के कंट्रोल में चलें ताकि वो ज़ार के ऊपर अपना दबाव बना सकें। वहीं पर मेंशेविक जो थे वो चाहते थे कि
जो पार्टी है वो हर एक व्यक्ति के लिए ओपन रहे। चलिए हम इसके नोट्स देखते हैं। तो चिल्ड्रन आप यहाँ से लिखेंगे सोशलिज्म इन रशिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914, ये एक पॉइंट हो गया। देन द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898. It struggled to give peasants their rights over land that belonged to nobles, as land was divided among peasants periodically, which makes them natural socialists, and it was felt that peasants and not workers would be the main source of the revolution. But Lenin did not agree with this, as he felt that peasants were not one social group. The party was divided into Bolshevik and Mensheviks. Now, the 1905 revolution. Russia was an autocracy. The Tsar was not subject to the parliament. Liberals wanted to end this state of affairs. They worked towards demanding a constitution during the revolution of 1905. अब रशिया जो थी एक ऑटोक्रेसी थी, ज़ार का शासन था और पार्लियामेंट में, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि वो उसकी जो शासन था उसके विरोध में लोग पहुंच रहे थे। लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि जो स्टेट के जो काम है वो खुद के उसमें लेना चाहते थे, और वो चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन जाए। इस रेवोल्यूशन 1905 के रेवोल्यूशन के समय उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से देश चले। ब्लडी संडे। अब देखिए, एक ब्लडी संडे के नाम से एक घटना हुई, उसे हम समझेंगे। Prices of essential goods rose so quickly by 1904 that the real wages declined by 20%. During this time, 4 members of the Partilov Iron Works were dismissed. Action was called for. Over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in working hours and increasing in wages. The procession was led by Father Gapon. This procession was attacked by the police and Cossacks. Over 100 workers were killed. Strike took place as a reaction. People demanded a constituent assembly. The Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and announced the election of a second Duma. So children, ब्लडी संडे में क्या हुआ देखिए। उस समय जब ज़ार निकोलस का शासन था तो धीरे धीरे जो उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे थे, और उस स्थिति में भी क्या हुआ कि वहाँ पर जो प्राइजेस थे एकदम से हाई हो गए। इस स्थिति ने वहाँ के जो मज़दूर थे और जो किसान थे गरीब, उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया। उनकी अर्निंग का 25% जो था वो कम हो गया था और लोग बहुत परेशान होने लगे। इसके बाद फैक्ट्री से 4 मेंबर्स को निकाल दिया गया आयरन फैक्ट्री से, और इसके विरोध में बहुत जम से हंगामा हो गया। और इसके बाद 110,000 वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग में, उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी और अपनी मांग रखना शुरू कर दी कि हमारे वर्किंग आवर्स कम किए जाएं और हमारी मजदूरी को बढ़ाया जाए। और वो जो ज़ार था उसके महल के पास जा कर के उन्होंने प्रदर्शन करना चाहा, तो वहाँ पर पुलिस ने और कोसेक्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और इसमें लगभग 100 वर्कर जो थे वो मारे गए और इस लगभग 300 वर्कर जो थे वो घायल हो गए थे। तो लोगों ने इसके बाद मांग शुरू कर दी कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और हम इस तरह का शासन ज़ार का अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ज़ार को भी झुकना पड़ा और ज़ार ने एक ड्यूमा नाम की एक पार्लियामेंट बनाई, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल रहे, तो 75 डेज़ में ही उसने उसको भंग कर दिया। उसके बाद एक दूसरी बनाई उसने, और दूसरी जो बनाई उसको भी उसने लगभग 3 महीनों में भंग कर दिया। तो इस तरह से जो था, जो मज़दूरों के ऊपर जो अटैक हुआ और इतने मज़दूर मर गए और घायल हुए, उसे ही ब्लडी संडे के नाम से
जाना जाता है। So children, the First World War and the Russian Empire, we will study about it in the next video.